देख रहे हैं जी न्यूज भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। मैनपुरी पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने दिया बयान, अखिलेश यादव पर बरसते आए नजर। अखिलेश यादव के गढ़ को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा, यह किसी का गढ़ नहीं है। अगर गढ़ था तो भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को क्यों हरा दिया? यहाँ सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने क्यों जीती? क्या कारण था? यहाँ जिस तरह की गुंडाई दबंगई होती है, कश्यप की जमीनें कब्जा कर ली जाती हैं, जो गरीब और कमजोरों के साथ जन्मजात अत्याचार होता है, कब तक वह बर्दाश्त करेगा? जिस दिन वह सर उठा लेता है उस दिन उठाकर बाहर फेंक देता है। 2022 के चुनाव से पहले भी हमने उस समय गठबंधन अखिलेश जी से कर चुके थे और अखिलेश जी के साथ चुनाव लड़ा। हमने दोस्ती आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन स्वतः ही अखिलेश जी ने हमको तलाक दे दी। यह कटु सत्य है कि देश और प्रदेश में सरकार गठबंधन की बनेगी, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी की हो या कोई और पार्टी हो। अकेले सरकार बनाने की हैसियत में नहीं है। समाजवादी पार्टी के गढ़ को लेकर के कहा कि मुझे पूरे प्रदेश में यह समझ में नहीं आता था कि आजमगढ़ और एक रामपुर है, यह दोनों सपा के गढ़ हैं और यह दोनों गढ़ गायब हो गए। जहां हम खड़े हैं पूर्वांचल की धरती पर भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने दिया और जहां से अखिलेश यादव जी आते हैं वहीं से अखिलेश यादव जी गायब हो गए। कहां गढ़ है उनका? मोहन भागवत द्वारा जात प्रथा को क्या करने की बात को लेकर दिया बयान। कहा, जब तक तहसीलों में ठप्पा मारकर जाति प्रमाण पत्र देंगे तब तक किसी भी नेता के कहने से वह नहीं रुकने वाला। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। मोहन भागवत जी अगर इस बात को चाहते हैं तो देश के प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्री को निर्देशित कर दें। उन्हीं के इशारे पर सरकार चल रही है, वही मालिक है। वह क्यों नहीं कह देते तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र देना बंद कर दें, अपने आप जाति प्रथा खत्म हो जाएगी। लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर के कहा कि 25 करोड़ आबादी में हम जनता से गठबंधन करने के लिए घूम रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में जाना लगभग तय हो गया माना जाए? देखिए, हम तो अनवरत, चाहे वो सपा के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, बसपा के नेता हो, भाजपा के नेता, हम सबसे मिलते हैं। अब उसका अर्थ, हम बसपा के नेताओं से मिलते हैं तो उसका अर्थ होता है बसपा में जा रहे हैं, कांग्रेस से मिलते हैं तो कांग्रेस में जा रहे हैं, भाजपा से मिलते हैं तो भाजपा में जा रहे हैं। ये तर्क वितर्क जो हो रहे हैं, 2022 के चुनाव के पहले भी बड़ा तर्क हुआ। हम कहाँ हैं? हम उस समय गठबंधन अखिलेश जी से कर चुके थे और अखिलेश जी के साथ चुनाव लड़ा। हम इन दोस्ती आगे बढ़ाने की कोशिश में थे, लेकिन स्वतः अखिलेश जी ने हमको तलाक दे दिया तो हमने कबूल कर लिया। तो क्या माना जाए भारतीय जनता पार्टी में आप कब जा रहे हैं? हम अभी 25 करोड़ आबादी के बीच में हैं, उन्हीं के बीच में अपना संगठन बना रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। ये कटु सत्य है कि देश और प्रदेश में सरकारें गठबंधन की बन रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी हो, अकेले कोई सरकार बनाने की हैसियत में नहीं है। तो हम भी बहुत तोप नहीं है, अभी तो हम 20 साल से जगह हैं। तो आज यहाँ क्या खास वजह थी जो यहाँ पे मीटिंग लगी है? अभी तो मैंने आगरा में कार्यक्रम किया, हमने एटा में किया, कन्नौज में किया, हाथरस में किया, कासगंज किया। हम उत्तर प्रदेश में 26 सितंबर से 75 जिले में हम लोगों के कार्यक्रम लगे हैं, 4 टीम लगी है। अभी कल मैं कुशीनगर था, आज मैं यहाँ मैनपुरी हूँ, कल मिर्जापुर में रहूँगा। तो चारों टीम के साथ हम एक दिन 2 दिन समय निकाल करके इधर उधर आते जाते हैं। ये किसी का गढ़ नहीं है, ये सिर्फ कहा जाता है। अगर गढ़ था तो भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को यहाँ क्यों हरा दिया? यहाँ सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने क्यों जीता? क्या कारण था? यहाँ जिस तरह की गुंडाई दबंगई होती है, कश्यप के साथ जमीनें कब्जा कर ली जाती हैं, पाल प्रजापति कुमार नाई गुण के साथ जो गरीब कमजोरों के साथ जुनजाती अत्याचार होता है, कब तक वो बर्दाश्त करेगा? जब तक वो बर्दाश्त करेगा, जब तक वो सहन करता है। जिस दिन वो सर उठा लेता है उसी दिन वो उठा करके फेंक देता है। ठीक है। मोहन भागवत, उन्होंने जात प्रथा को त्याग करने की बात कही है, आपके अनुसार क्या है? देखिए, जब तक तहसीलों में ठप्पा मार के तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र देंगे तब तक किसी नेता के कहने से वो नहीं रुकने वाला है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। मोहन भागवत जी अगर इस बात को चाहते हैं तो देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री को निर्देशित कर दें। उन्हीं के इशारे पर सरकार चल रही है, वही मालिक हैं। तो वो क्यों नहीं कह देते कि तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र देना बंद कर दें? अपने आप जाति प्रथा खत्म हो जाएगी। क्षेत्रीय पार्टियों से आरएसएस को क्या कोई खतरा नजर आ रहा है?
अब आरएसएस को क्या खतरा है? क्षेत्रीय पार्टियां जैसे घूम रही हैं, जगा रही हैं कि जातिवाद जनगणना होनी चाहिए। 1931 में ब्रिटिश गवर्नमेंट में जातिवाद जनगणना हुई, उसके बाद जातियों की गिनती नहीं हुई, जिसके कारण उनको हिस्सा नहीं मिल रहा है। आज एक देश को 75 साल आजाद हुए हो गया। आज दो तरह की शिक्षा है, अमीर का बेटा अलग, गरीब का बेटा अलग। जब संविधान एक है, देश एक है, प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, तो शिक्षा भी एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा होनी चाहिए। तीसरी चीज, देश में बेरोजगारी चरम पे है और बेरोजगारी दूर करने के लिए भारतीय समाज पार्टी का मानना है कि रोजगार परक शिक्षा कक्षा 4 से मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, लैपटॉप बनाना, कलम बनाना, इस तरह के 100 विषय बने और कक्षा 4 से अनिवार्य कर दिया जाए एक विषय पढ़ना। तो आने वाले 4 साल, 5 साल, 6 साल में जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे तो उनसे रोजगारी मिलेगी। जो इधर जो है, जब देश में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 1 लाख करोड़ रुपया कर्जा गरीबों का माफ हो सकता है, तो फिर गरीबों के घरेलू बिजली का बिल माफ क्यों नहीं हो सकता है? आज देश में एक कानून बनना चाहिए कि जब आरबीआई से पैसा लेकर के 1000, 1500, 2000 करोड़ रुपया लेकर के ये इनके कर्जे माफ हो सकते हैं, तो गरीबों का इलाज भी बिना पैसे में होना चाहिए। लगातार आप व्यवस्थाओं पे सवाल उठाते रहते हैं, बड़ा लंबा 35 साल का कैरियर आपका है, सब पार्टियों से लगभग आपने गठबंधन करके चुनाव भी लड़ लिया है, जहां जरूरत पड़ी आपने बर्खास्त त्याग पत्र भी दे दिया है, लेकिन बदलाव कहाँ चाहते हो? जो लगातार बदलाव आप अब की बात 2024 में किसके साथ गठबंधन करेंगे आप? देखिए, 25 करोड़ आबादी में हम जनता से गठबंधन के लिए घूम रहे हैं। आज आप देख लीजिए, आपके सामने ये लोग आए हुए लोग हैं। आज उठा के देखिए कि पूरे प्रदेश में अगर बात करें तो अहिर, गडेरी, कुंभी, कोयरी, भर, चमार, मुसहर, धोबी, खटीक, पासी, केवट, बींद, मला, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, शेख, सैयद, पठान, चौहान, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, लाला, गोड़, खरवार, भूमिहार, बिहार, आर्य, कर्कबंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, हर जाति में गरीब हैं। अगर नाई की बात करें 1471 थाने हैं, कश्यप की बात करें, पाल प्रजापति की बात करें, बिंद की बात। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जी न्यूज़ भारत।